हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हमें फैंटेसी एप्लीकेशन पे अभी खेलना चाहिए। देखो, ड्रीम 11 तो बैन है। मतलब जितने भी आप देखोगे कि जो लीगल वेबसाइट्स हैं जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, बूम 11, इस टाइप से जो फैंटेसी एप्लीकेशन खिलाती थी अपने फैंटेसी एप्लीकेशन पे कि आप क्रिकेट खेलो, कबड्डी खेलो, फुटबॉल खेलो, बास्केटबॉल खेलो, इस जो बंद करने की जगह पे अगर उसको खुला रखते तो कुछ अच्छा था। उनसे उनको 30% का जीएसटी टीडीएस वगैरह भी मिल जा रहा था। अब इन्होंने बंद कर दिया तो बंद करने के बाद इनका क्या हो रहा है, सबसे पहले तो जो भी यूजर्स थे जो ड्रीम 11 जैसे साइट्स पे खेलते थे वो भाग के चले गए बैटिंग एप्लीकेशन पे, ठीक है, गैम्बलिंग एप्लीकेशन पे। उसके अलावा वहां पे देखो ना तो स्किल लगती है और नहीं कुछ लगता है। हर एक बॉल पे आपको एक प्रेडिक्शन करना पड़ता है। अगर प्रेडिक्शन सही हुआ तो आपको पैसे मिलेंगे, अगर प्रेडिक्शन गलत हुआ तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, सीधे सीधे डूब जाएगा सारा पैसा। और आपने बहुत सारा ऐसा न्यूज सुना होगा कि इस बंदे ने इतना करोड़ यहाँ पे हार गया, सुसाइड कर लिया। उस लड़के ने वहां पे इतना लाख हारा, सुसाइड कर लिया, अपने माँ बाप की जो भी कमाई थी वो लगा दिया और पूरा कंगाल हो गया। तो देखो, ये सारे जो इतने सारे मोटे मोटे पैसे लगते हैं वो सारे गैमलिंग वेबसाइट पे ही लगते हैं, फैंटेसी एप्लीकेशन पे नहीं लगती है। लेकिन देखो, ये तो हो गई गैमलिंग वेबसाइट की बात। वहां पे लोग जा रहे हैं, एक तो अपना डेटा शेयर करके, मोबाइल नंबर जो कि उनके गूगल पे, फोन पे सारे चीजों से लिंक होता है, बैंक अकाउंट से लिंक होता है। वो जो मोबाइल नंबर है वो स्कैमर्स के पास जा रहे हैं। अब उनका जो डेटा है वो तो स्कैमर्स के पास जा रहा है। वो कभी भी अपना लिंक बेच के उनसे पैसे की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब सभी लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं होता है कि हाँ वो रिक्वेस्ट क्या बोलते हैं, पैसे लेने के लिए है कि ये देने के लिए है। क्लिक करके सीधे सीधे यूपीआई पिन डालते थे और जैसे ही यूपीआई पिन डालते हैं वहां से उनकी जो पेमेंट है वो कट जाती है बैंक अकाउंट से। अब वो पैसा या तो 500 रुपये से हो सकता है, 100 रुपये से हो सकता है, या फिर लाखों में जा सकता है, जिसका कारण जितना पैसा पड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग वो पेमेंट कर देगा। मतलब जो स्कैमर्स है वो तो जानते हैं कि जब गैमलिंग वेबसाइट पे वो पैसा लगा रहा है तो उसके पास अच्छे खास पैसे होंगे, तो वो अच्छा खासा 10,000 5,000 जो भी रकम होगी वो रिक्वेस्ट करेंगे फोन पे या फिर गूगल पे के थ्रू। और बहुत सारे ऐसे यूजर्स होते हैं जो अच्छे से चलाना भी नहीं जानते, उनको तो केवल पता रहता है कि हाँ मैंने यहाँ से कोई शॉपिंग करी है, यहाँ पे स्कैन करके पेमेंट करना है। अब उस तरीका से पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद उनको तो पता नहीं होता। अब अकाउंट खोल के देखते हो तो साला अकाउंट तो नील हो गया। अब इसमें वो उनके दिमाग में डिप्रेशन जाता है, बहुत सारी चीजें आती है, ऐसी चीज होती है गैमलिंग वेबसाइट पे खेलने पे। अब देखो, जब से सरकार ने ये जो फैंटेसी एप्लीकेशन है इसको बंद किया है तब से क्या हो रहा है आपने देखा होगा, या फिर आप लोगों ने आप लोग अभी खेल भी रहे होगे। जितने भी प्रमोटर्स वो सारे के सारे एक दो को छोड़ के सभी के सभी उन एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। अब देखो, इस फैंटेसी एप्लीकेशन को प्रमोट तो कर रहे हैं। अब इसमें क्या रहा है, यूजर्स का जो प्रमोटर्स है उनको एक तो कमीशन मिल रहा है, ठीक है। कमीशन की वजह से वो प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि 1 या 2 महीना हो गया ना इसको ड्रीम 11 को बैन हुए तो उनके पास जो इनकम का सोर्स था वो तो खत्म हो गया। अब उस केस में क्या करेंगे, उनको तो पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए तो वो कुछ भी होगा, उनको तो केवल पैसे से मतलब है। अब मान लो कि जो भी अच्छे खासे बड़े बड़े प्रमोटर है वो अपने या तो टेलीग्राम पे प्रमोट कर रहे हैं, या यूट्यूब पे प्रमोट कर रहे हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर रहे हैं, जहां भी प्रमोट कर रहे हैं उनके पास यूजर बेस अच्छा खासा है। 2 लाख 4 लाख 50,000 ऐसे यूजर बेस है उनके टेलीग्राम चैनल पे। अब सोचो, उसमें से अगर 10,000 यूजर ने भी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, वहां पे अपना जो डिटेल्स है वो भरा, चाहे बैंक डिटेल हो या यूपीआई आईडी हो सभी, तो उनका जो बैंक अकाउंट वाला जो नंबर है, वो लोग तो बैंक अकाउंट वाला नंबर रखते हैं, वो स्कैमर्स के पास चला गया। स्कैमर्स के पास चला गया तो वो जो उनका नंबर है वो एक डेटा में सेव हो गया। मतलब जैसे आपने फिल किया तो ईमेल वगैरह पे आता है ना ओटीपी वगैरह के लिए या फिर वेरिफिकेशन के लिए, यहाँ आपके ईमेल पे वेरिफिकेशन लिंक गया है जिससे आप सर्टिफाइड हो जाते हो कि हाँ आप इस एप्लीकेशन पे खेल दो, सेम उसी प्रकार। अब स्कैमर्स के पास पैसा क्या बोलते हैं, उनका डिटेल चला गया। अब देखो, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट है जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है जैसे कि टीम्स फॉर्मिन हो गया, उसके अलावा आपने देखा होगा भानु फैंटेसी हो गया, उसके अलावा आपने देखा होगा एक पीयूष नाम, क्या नाम है, ठीक 11 फोरकास्ट, और बहुत सारे ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स है जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, फैंटेसी एक्सपर्ट हैं, वो अपने टेलीग्राम चैनल पे इन फैंटेसी एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट करने से एक तो उनका यूजर बेस बढ़ा है, उनको कमीशन भी एकदम भर भर के मिलने वाला है, और उसके अलावा देखो कमीशन तो मिलने वाला है। अब देखो, वहां पे एक स्कैम हो रहा है। क्या स्कैम हो रहा है उसको जानो। जितने भी फैंटेसी एप्लीकेशन अभी देख रहे होगे, जैसे कि आप अभी भी खेले होगे किसी न किसी फैंटेसी एप्लीकेशन पे, चाहे वो स्पॉटिफाई हो, चाहे वो डाबा फैंटेसी हो, चाहे वो जंबो हो। जम्बो तो खैर लीगल बता रहा है क्योंकि वो अपना जो गेटवे है उसको वो भारत की है, तो जम्बो को छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन जम्बो को भी शामिल करते हैं। रीजन क्या है ना, कि अगर वहां खेलोगे
तो आपको एक तो हाई एंट्री फी मिलता है, उसके अलावा जब भी आप पैसे विड्रॉ करोगे वहाँ टीडीएस भी काटता है। अगर वो तो अपना जो फैंटेसी एप्लीकेशन क्या बोल रहा है, मतलब क्या बोल के ये सारी चीज सेल कर रहा है कि देखो आप उस पे डिपॉजिट करते हो तो क्या मिलेगा, आपको कॉइन्स पे भी मिलेंगे, आपको पैसे भी मिलेंगे। कॉइन्स से आप शॉपिंग कर सकते हो, शॉपिंग करेगा तो कितना, मतलब 100 रुपया का प्रोडक्ट है तो आपको 300 रुपया का खरीदना पड़ेगा। देखो ये 2 गुना का स्कैम हो रहा है जंबो पे। उसके अलावा फैंटेसी में आप देखोगे तो हाई एंट्री फी है, अब विड्रॉल करोगे तो वहाँ पे 30% का टीडीएस है, तो यहाँ पर भी मार दिया जा रहा है अच्छे से। अब उसके अलावा आपके पास प्रोज प्लेस हो गया 4 एप्लीकेशन, उसके अलावा और भी कौन सा है, डेल्टा 11 तो शायद अच्छा है। और बहुत सारा और भी फैंटेसी एप्लीकेशन है जिसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। अब देखो इन फैंटेसी एप्लीकेशन से क्या है ना, जब भी यूजर पेमेंट करने के लिए जाता है तो उनको या तो क्यूआर कोड दिखाई देता है, ठीक है, या फिर यूपीआई आईडी दिखाई देता है। जब यूपीआई आईडी पे आप पेमेंट करोगे तो आपने देखा होगा कि ये अगर आप पैसे ऐड करने के लिए जाते हो तो वहां पे एक यूपीआई आईडी होता है। अगर फिर से वहां से बैक हो जाते हो और फिर से पेमेंट करने के लिए जाते हो तो वहां पे जो यूपीआई आईडी होता है वो दूसरा हो जाता है। आपने इस टाइप का देखा होगा। अब यहाँ पे यूजर्स की ये गलती होती है, उनको तो सिंपली पता है कि हाँ हम ड्रीम11 पे पेमेंट करते थे, एक बार में हमारा जो पेमेंट है वो कट जाता था फोन पे या गूगल पे से और जाके ऐड हो जाता था ड्रीम11 के वॉलेट में। अब इन फैंटेसी एप्लीकेशन पे एक बार पेमेंट तो हो गई, लेकिन यूजर देख रहे हैं जाके कि हाँ हमारा पेमेंट तो आया ही नहीं है। अब उनको ये नहीं पता है कि पेमेंट करने के बाद फोन पे या गूगल पे में एक यूटीआर नंबर होता है, उसको जाकर सबमिट करना होता है। सबमिट करोगे तभी आपका जो फंड है वो ऐड होगा उन फैंटेसी एप्लीकेशन पे। तो यही चीज है, अगर आप लोग किसी भी फैंटेसी एप्लीकेशन पे खेल रहे हो, ठीक है, और इन जैसे फैंटेसी एप्लीकेशन पे जहाँ पे आपको क्यूआर कोड का ऑप्शन देता है, यूपीआई का ऑप्शन देता है, वहां पे आप लोग इस चीज को नोटिस किया होगा कि यहाँ पे इसी टाइप से हो रहा है। और यूजर तो पेमेंट कर रहे हैं, उनको अता पता है नहीं कि अरे यहाँ पे यूटीआर नंबर भी सबमिट करना था। अब उनको पता नहीं है तो वो देखेंगे कि मेरा पैसा तो कट गया, वॉलेट बार बार देखेंगे, आज देखेंगे, 2 घंटा के बाद देखेंगे, 3 घंटा के बाद देखेंगे, कल देखेंगे, उनके अकाउंट में पेमेंट ऐड होगा ही नहीं। पेमेंट ऐड नहीं होगा तो एक तो उनका दिमाग खराब हो गया। मान लो कि 500, 1000 रुपया, 100 रुपया करते हैं तो इतना में तो बच जाएंगे। लेकिन अगर हैवी अमाउंट हो गया, मान लो कि 10,000 हो गया, 5,000 हो गया, 20,000 हो गया, 50,000 हो गया, सोचो उनकी फाइनेंशियल जो क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल या फिर हार्ड अर्न मनी है जो अपनी कमाई से पैसे जुगाड़ करके रखे हैं, अपने बैंक अकाउंट में सेव करके रखे हैं, तो सोचो कितना बड़ा झटका लगेगा। कितने लोग क्या करेंगे, वहां से वो डिप्रेशन में जाएंगे। डिप्रेशन में जाने का क्या नतीजा, एक तो आपका जो कमाया हुआ पैसा है वो ऐसे आदमी के पास चला गया जहां पे आपको न तो आप उसको कॉल कर सकते हो। अब इनका एक चीज है, इनके पास सपोर्ट भी दिया गया है। आप देखोगे तो इनके पास सपोर्ट सिस्टम भी है, और सपोर्ट सिस्टम व्हाट्सएप से नहीं है, न तो इनके पास मेल है, मेल करोगे तो कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, मेल का ऑप्शन ही नहीं दिया है। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप भी अगर देखो तो फॉरेन कंट्री का आपको नंबर शो करेगा, 91+ से नहीं होगा, आपको अलग ही दिखेगा, ठीक है, मोबाइल नंबर डिफरेंट टाइप का होगा अगर व्हाट्सएप में भी होगा तो। उसके अलावा अगर टेलीग्राम पे जाओगे तो वो इंडियन नाम से नहीं दिखाएगा, ये कोई क्या बोलते हैं वो फॉरेन कंट्री के जो आदमी लोग रहते हैं, जो अंग्रेजी नाम होता है ना, फ्रांसिस हो गया, कैलियन हो गया, और भी बहुत सारे नाम, जैसे कि आपने कोई मूवी वगैरह देखा होगा हॉलीवुड के, उस टाइप से नाम होते हैं, उस नाम से सेव रहता है, ठीक है। और मान लो उसमें मैसेज भी करा तो वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता, रिप्लाई भी आएगा तो वो यूटीआर नंबर मांगेगा। अब किसी लोगों को तो पता है नहीं कि यूटीआर नंबर क्या होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग नॉर्मली गांव से भी नो करते हैं, या फिर जो अगर शहर में रहते हैं तो उनको पता होता है कि हाँ यूटीआर नंबर क्या होता है। तो जिनको पता है उनके जो पैसे हैं वो उनका जो फंड है वो वॉलेट में ऐड हो जाता है, और जिनको नहीं पता वो सीधे वहां पे पैसे गवा देते हैं। यही चीजें हो रही है उनके साथ। अब देखो जब पैसे गवाते हैं तो उनका दिमाग में ये चलता रहता है कि अब ये पैसे कहाँ से हम रिकवर कर रहे हैं, यही चीज दिमाग में पड़ता है। अब वो तो पैसे रिकवर नहीं कर पाते, ठीक है, पेमेंट किया है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो यूटीआर नंबर भी अगर उसके मान लो कि आपके पास सोल्यूशन मिल गया, यूटीआर नंबर भी सबमिट किया, तो वो तो बोलेगा कि अगर आपने आज पेमेंट कराया तो आज का यूटीआर नंबर चाहिए। अब 2-3 दिन चला गया, बीत गया, तो अब इसका कोई जिम्मा उसके पास नहीं है, ठीक है। अब ऐसे में लोग डिप्रेशन में जाएंगे, अब वो सोचेंगे कि कैसे इस पैसे को रिकवर किया जाए। अब ऐसे में डिप्रेशन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और दिमाग में कुछ अब सुसाइडल थॉट्स भी आपको आने लगेंगे, ठीक है, सुसाइडल थॉट्स भी आने लगेंगे आपके दिमाग में, अलग अलग प्रकार के आएंगे। क्योंकि मुझे पता है जब ड्रीम11 बैन हुआ था तो मैं अपना जॉब छोड़ के, खासकर इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए जॉब छोड़ के मैंने अपना सिस्टम लिया था। मैं आपको सिस्टम भी दिखा दे रहा हूँ, देख रहे हो, मैंने रूम बनाया, उसके अलावा मैंने सिस्टम भी रखा, पूरा सिस्टम, ठीक है, पूरा सिस्टम भी बनाया, और सिस्टम बनाने के बाद क्या हुआ, बैर हो गया, ठीक है। मैं कितना डिप्रेशन में, क्या लगभग 2 महीना नहीं, 1 महीना डिप्रेशन में था। अब इस डिप्रेशन में जानते हो क्या हो रहा था मेरे साथ, देखो इस डिप्रेशन में
मेरे साथ तो एक तो मेरी फैमिली खड़ी थी, उसके अलावा किसी चीज का दिक्कत नहीं था मेरे पास, ठीक है, किसी चीज का दिक्कत नहीं था, फिर भी दिमाग में ये चीज आ रहा था, इस सारा मतलब मैं जी क्यों रहा हूँ, इस तरह से थॉट आ रहे थे जो आम आदमी को आते हैं। सोचो मैं अपना जॉब छोड़ा, मैं इस फील्ड में करियर बनाने के लिए आया। करियर जैसे ही मैंने स्टार्ट करा, सारी चीजें मैंने सीखी कि एनालिसिस करते हैं कहाँ से मतलब कैसे करते हैं, फैंटेसी जो कि के प्लेयर हैं उनके स्टेट्स कैसे निकाल जाते हैं, रन के रिकॉर्ड कैसे हैं, सारी चीजें मैंने सीखी। उसके बाद मेरा 3 यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं फैंटेसी से लगभग 2 फैंटेसी प्रेडिक्शन के 200 वीडियो अपलोड कर चुका था। सोचो यूट्यूब ने उसको पता नहीं कौन कौन से पॉलिसी होती है लगा के कॉपीराइट स्ट्राइक दिया, 3 स्ट्राइक, और एक दिन में 3 चैनल डिलीट। अब इसी वजह से मैं चला गया डिप्रेशन में। डिप्रेशन में जाने के बाद मेरे पास अलग अलग टाइप के थॉट्स हैं। देखो मेरे पास फ्रेंड भी थे, फैमिली भी थी, ऐसा भी था, तीनों चीज था। उसके बाद भी दिमाग में डिप्रेशन था। इस साल आप करे क्या, दिमाग में यही चीज आता था। अब तो मतलब इस 1 महीने के अंदर दिमाग में इतना जोर पड़ता है, आप अंदर बाहर से देखोगे कुछ, लेकिन अंदर से ये जो आपका शरीर पूरा है वो दुखते रहेगा। और उस केस में क्या होगा कि आप दोस्तों लोग के सामने रहोगे या फिर फैमिली के साथ में रहोगे, आपको लगेगा कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन जैसे आप अकेले हो जाते हो लगता है कि मेरा कोई है नहीं, ठीक है। कभी लगेगा कि मैं क्या बोलते हैं अंधा लगा हूँ, कभी लगेगा कि गाड़ी के सामने जाके मर जाऊं, कभी लगेगा कि साला ट्रेन वगैरह रहता तो उसके नीचे जाके मैं सुसाइड कर देता, कभी लगेगा जहर करके मर जाऊं। इस टाइप से सुसाइडियल थॉट आते हैं, और ऐसे ऐसे थॉट मेरे को भी आया। तो मैंने उस टाइम पे क्या करा कि सिंपल सा चीज करा, मैंने कुछ नहीं करा। मैं अपने अपने दिमाग पे एक ही चीज आता है कि टाइम अभी खराब चल रहा है, 1 महीना मैं कुछ नहीं करूंगा, केवल सोऊंगा, खाऊंगा, दोस्त लोग है उनसे बात करूंगा। अभी देख लो, ऐसे में अगर आप लोग दोस्त लोग से बात करते हो, ठीक है, आपके पास मान लो कि एक ही दोस्त है, 2 ही दोस्त है, उन लोगों से बात करोगे तो आपका जो मन है वो हल्का होगा। उस अगर आपको किसी भी गेम में इंटरेस्ट हो, ठीक है, जैसे कि क्रिकेट वगैरह में इंटरेस्ट हो, तो आप वो चीज करके अपना जो टाइम है वो पास कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास अगर किताबें वगैरह है, वो चीज अगर पढ़ोगे तो आपके जो स्ट्रेस है वो कम होंगे। उसके अलावा क्या कहते हैं, बात भूलने जाओगे तब स्ट्रेस कम होंगे। अब इस केस में मैंने कुछ नहीं करे, सेम यही चीजें, यही पैटर्न अपनाए, और जो भी मेरा डिप्रेशन था वो निकलते गया। अब उसके अलावा देखो मैंने क्या सोचा है कि फैंटेसी आए आना है, मैं अब रिलाई नहीं कर रहा हूँ, फैंटेसी आए आना है। मैं सिंपल सा चीज अभी एक कोर्स मैंने करेगा। अब यहाँ पर भी देखोगे मैंने 16,700 के आसपास एक कोर्स करता है। वहां पे लगभग मैं 6 से 7 महीने अपना जो स्किल्स है उसके डेवलपमेंट के प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखोगे 3 दिन हो गया, 3 दिन में इतने मैंने क्लास करे हैं, और लगभग 6 महीना क्लास बाकी है। उसमें भी मुझे लगता है कि मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आज ही खत्म हुआ है। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट मुझे पेमेंट करना है, उस केस में मेरा पेमेंट होगा तो बाकी के आगे जो कोर्सेस हैं वो अनलॉक होंगे। अनलॉक होंगे तो 6 महीना मुझे लगभग 3 से 4 घंटा पर डे देना है, और अपना जो कोर्स है उसको कंप्लीट करना है। अब जब कोर्स कंप्लीट होगा, प्रैक्टिस वगैरह होगा, तो एक तरह से मेरा एक प्रोफेशन बन गया। अब मान लो कि ट्यूबलाइट वगैरह आती है, उसमें ना कभी कभी टाइम दे पाऊंगा, मान लो कि कभी कभी टाइम दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। अब फैंटेसी ओरिएंटेड अगर जो भी प्लेटफॉर्म आती है तो वहां पे मेरा एक प्रॉपर कंटेंट जाएगा, या फिर जो भी मैं वीडियो वगैरह बनूंगा वो तो जाती रहेगी। अब वहां पे जाएगी तो वहां से जो हमारी अर्निंग है, या फिर जो भी हमारे लिंक के थ्रू एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, और जो इनकम वगैरह हुई वो तो होती रहेगी। लेकिन जो मेरा प्रोफेशनल जॉब है वो करूंगा, वहां से जो हमारी क्या बोलते हैं एक हैंड कैश आएगी, यूजर ने कोई काम करवाया या फिर कोई कंज्यूमर ने हमसे काम करवाया, प्रोफेशनल इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, या फिर ऑडिटिंग हो गया, बुक की क्या बोलते हैं अकाउंटिंग वाला हो गया, उससे जो भी मेरे से काम करवाए वो सारी चीजें मैं करूंगा। और उसके बाद जो मनी आएगी वो हार्ड अर्न मनी होगी, वो मेरा प्रोफेशनल टाइप पर हो गया। अब ये क्या बोलते हैं, और बाकी जो फैंटेसी से रिलेटेड ड्रीम इलेवन वगैरह ये मेरा आउटसोर्स हो गया, हमें इनकम का एक अलग सोर्स। तो वो सारी चीजें हो गई। तो एक तो मैं प्रोफेशन का तैयारी कर रहा हूँ, उसके अलावा ये ड्रीम इलेवन वगैरह हो गया, उस पर मेरा 2 चीज आएगा। मान लो कि अगर वो नहीं भी रहा, ये जो मेरा प्रोफेशनल वाला है वो हमेशा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग इससे बाहर निकलते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मतलब बर्बाद एक होते हैं ना। या भी मान लो कि जो भी फैंटेसी एप्लीकेशन है वो अभी मार्केट में चल रही है इलीगल तरीके से, आपने देखा होगा। और वहां पे अगर आपने देखा होगा तो
बहुत सारे यूजर्स डिपॉजिट कर रहे होंगे, उनके वॉलेट में पैसा ऐड भी नहीं हो रहा हो, और जितने भी इन्फ्लुएंसर उनको देख रहे होंगे कि कहाँ से कॉन्टेक्ट किया जाए। अरे भाई, इन्फ्लुएंसर को कॉन्टेक्ट करोगे तो वहाँ पे इन्फ्लुएंसर थोड़ी आपके लिए बैठा है कि बार बार आपको रिप्लाई ही देता रहे। मेरे पास भी बहुत सारे यूजर्स थे, इनका पैसा ऐड हुआ, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि कैसे सबमिट करना है सारी चीजें, और कैसे वहां से फंड को अपने वॉलेट में ऐड करना है। बहुत सारे यूजर हुए, मैं क्या करूंगा, मैं सीधे सीधे ब्लॉक मारता गया, क्योंकि मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है अपना यहाँ पे स्किल डेवलप करता रहूं या फिर उन यूजर का पैसा रिकवर करवाता रहूं। सिंपल सी बात है, आप अगर वहाँ पे खेल दूं तो आप समझो आपकी पैसा है, जब आपको वहाँ पे खेलना था तो मेरे से पूछ के तो खेल नहीं रहे थे, ठीक है। कोई भी प्रमोटर यही बोलेगा और मैं भी बोलूंगा। अब इन जितने भी फैंटेसी एप्लीकेशन है, ये अपने आप को यूके बेस्ट फैंटेसी एप्लीकेशन बोलते हैं, लेकिन ये चीज गलत है, क्योंकि दूसरा चीज आप देखोगे जितने भी फैंटेसी है उनके सपोर्ट टीम से अगर आप बात करोगे तो सारे के सारे हिंदी में बात करेंगे, ठीक है, बोले। और कुछ कुछ ऐसे फैंटेसी एप्लीकेशन होंगे वो बोलेंगे कि प्लीज कम्युनिकेट इन इंग्लिश, ठीक है, तो उनसे इंग्लिश में बात करो तभी समझ में आएगी। लेकिन जितने ये जो फैंटेसी एप्लीकेशन के सपोर्ट वाले हैं या फिर जिनका फैंटेसी एप्लीकेशन चल रहा है, सारे के सारे इंडियन है, और सारे के सारे जो उनका डोमेन है वो चल रहा है यूके बेस्ट। सब अपने आपको बोलते हैं यूके बेस्ट में गेमिंग चला रहा, वो यूके के बेस्ट कुछ नहीं है, उनका केवल डोमेन है। अगर डोमेन गवर्नमेंट इसको बैन करती है तो फिर से वो दूसरा डोमेन लेंगे, फिर वहां से रजिस्टर करेंगे और इसको सिंक कर देंगे, तो मतलब आपका जो गेम है वो चलता रहेगा, लेकिन उनकी जो क्या बोलता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो कभी बंद नहीं होगी। तो यहाँ पे एक चीज तो है, आपका जो पैसा है वो रिस्क पे है। आप इन जितने भी फैंटेसी एप्लीकेशन है इस पे खेलना बंद करो, क्योंकि यहाँ पे आपके पैसे सेफ तो है नहीं। उसके अलावा जब भी विड्रॉल करोगे पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सारे यूजर्स हैं, आज ही ये यूजर ने मेरे को मैसेज करा था कि मैंने 28,000 का विड्रॉल करा है, लेकिन अभी तक मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं है। मैंने बोला कि ठीक है, सपोर्ट सिस्टम से बात करो, उनका जो सपोर्ट है उन्होंने भी बोला कि सपोर्ट वाला तो कोई काम कर नहीं रहा है, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। तो मैंने भी बोला कि ठीक है भाई, अगर वहाँ पे खेल रहे हो तो मेरे से पूछ के थोड़ी वहाँ पे डिपोजिट किया था, क्योंकि आप यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे कितने लोग इनके मतलब प्रमोट कर रहे हैं इन फैंटेसी एप्लीकेशन को, वहां से डाउनलोड किया, या फिर यूट्यूब से नहीं किया होगा। आप जिन टेलीग्राम चैनल पे जिन टेलीग्राम चैनल यूजर होंगे वहां पर भी देखोगे कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो इन फैंटेसी एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, वहां से आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा। तो ठीक है, वहां से डाउनलोड किया तो भाई जिसके टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड किया उनसे जाके सपोर्ट मांगो, मेरे से क्यों मांग रहे हो। सिंपल से एक तो सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप किसी को मैसेज नहीं कर सकते हो, मैसेज भी करोगे तो सामने वाला आपको ब्लॉक कर देगा। तो ये सारी चीजें हो रही है आम यूजर्स के साथ। तो मैं सीधे से बोल रहा हूँ कि जितने भी फैंटेसी एप्लीकेशन है जो अभी मार्केट में चल रहे, सिंपल सा अभी क्विट करो, और 4 नवंबर को शायद कुछ रेगुलेशन वगैरह आता है, उसका वेट करो, क्योंकि 1 महीना अगर ना खेलोगे तो कुछ आपका नहीं जाएगा। लेकिन अगर खेलने का प्रयास करो तो हो सकता है कि जो भी आपकी सेविंग हो वो ऑटोमेटिक चला जाए। ये सारी चीजें थी जो आपको बतानी थी। 1 महीना वेट करो और जितने भी फैंटेसी एप्लीकेशन है सारे के सारे वापस आएंगे। फैंटेसी एप्लीकेशन एक ऐसा जरिया है जो सरकार को अच्छा खासा टैक्स पेमेंट करती है। अभी आप लोगों ने सुना होगा 22,000 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ होगा, क्योंकि हर एक महीना 22,000 करोड़ रुपया, मतलब बहुत सारे ऐसे फैंटेसी एप्लीकेशन है जहाँ से उनको टैक्स जाता था। और अभी चुनाव का माहौल है, उस वजह से गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो भी अभी सत्ता में सरकार है वो सिंपल से जो नॉर्मल जनता है, वो जानते हो चूतिया होता है, उसको भटकाने के लिए ये सारी काउंट करती है। अभी ये सारी काउंट कर दे तो जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो भटक जाते हैं इधर उधर। अभी मान लो कोई बीजेपी है सरकार ने, उसने ये सारी चीज करवाई है। अश्विनी वैष्णव आपने नाम सुना होगा, वो बीजेपी का ही एक सदस्य है और उसने सारी चीज करवाया। अभी बिहार में चुनाव तो जो भी यूथ होंगे दिमाग उधर भटक गए, और बहुत सारे यूजर ऐसे भी होंगे जो बोल रहे होंगे कि फैंटेसी एप्लीकेशन बंद हो गया, अब बीजेपी को वोट नहीं देना। ठीक है, वो तो आपका क्या बोलते हैं मत है, और मैं भी यही चाहूंगा कि ना दो सो ही ठीक है, क्योंकि ये सारा यूथ के लिए कुछ कर नहीं है, और जो भी बच्चा कुछ है वो भी बिगाड़ रही है। सिंपल सा रीजन है। और मैं सिंपल से कहना चाहूंगा कि जो भी ट्रस्टेड फैंटेसी एप्लीकेशन अगर अवेलेबल है तो उन पे खेलो, आके इन फैंटेसी एप्लीकेशन से आप दूरी बना के रखो, क्योंकि अगर इस पे खेलो तो अनलिमिटेड की आपका जो पैसा है वो सिक्योर नहीं है। एक तो आपका क्या बोलते हैं डेटा जा रहा है, उसके अलावा आपकी जो मनी है उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि उन अगर बिन भी खर्चा विड्रॉल लगा अगर ना आएंगे तो आपको मतलब आप किसी से बोल नहीं सकते हो कि हाँ, अगर पुलिस में भी जाओगे तो वहां पर भी वो बोलेगा कि भाई जब इलीगल है तो वहां पे तुम क्यों खेल रहे हो। उसके अलावा आपका जो डिटेल्स है उन स्कैमर्स के पास रहेगा, और इन फ्यूचर कभी भी आपसे पैसे की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग अगर उतना नॉलेजफुल नहीं हो तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, फोन पे वगैरह में जाओगे, वहां पे रिक्वेस्ट को क्लिक करोगे, यूपीआई नंबर डालोगे और सबमिट कर दोगे, तो आपका जो अकाउंट में बैलेंस पड़ा है उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो वहां से आपके साथ स्कैम हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लिंक के थ्रू वो कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा होगा आप सबके लिए। ठीक है, यही बताना था, और मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक।